नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की बेहतरीन एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो सभी एग्ज़ाम एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये एनालॉजी के क्वेश्चन। तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में जहाँ पे रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को एनालॉजी से रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। दी गई संख्यात्मक, देखिए ये जो हमने अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्लास अपलोड हो चुकी है। आज हमारा टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें हम 2 टाइप के पैटर्न के यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए 35, फिर 7 और 125 का। देखिए अभी यहाँ पे 35 का संबंध 7 से है और 125 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखें, ये 4 ऑप्शन के थ्रू ही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सातों पंजे क्या होता है 35। तो इसी तरीके सातों पंजे 35 होता है, तो 25 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पाने कितने हो जाते हैं 125। तो इसका मतलब अपने सही आंसर क्या आ जाएगा 25। बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधी सी ट्रिक थी, 25 आंसर मिलेगा। चलो सेकंड नंबर, इसमें आपको देखिए क्या लगाना है। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 243 और फिर 5 का यहाँ पे क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आएगा, तो आप देख सकते हो। तो ये 3 की जो है करीबन देखिए 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 9, 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, 27 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 और 81 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कितना हो जाता है यहाँ पे 243। ओके, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी है 5। तो अब हम 5 की पावर यदि 5 करते हैं तो कितना आएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 से 25, 25 से 5 से किया 125, 125 से 5 से किया तो 625 और 625 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 और 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 हंस लगे 6 पंजे 30 और 1 31 और 25। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके डन। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक लगेगी बताइए। तो यहाँ सिंपली आपको दिख रहा है, इसमें क्या कौन सी ट्रिक लग रही है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो यहाँ पे 9 और 27 दे रखा है, तो आपको पता है ये जो है 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, और ये जो है 3 का क्यूब हो गया। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो 5 और 25 नहीं होगा, 5 और 25 होगा नहीं, तो कितना 8 और 64 भी नहीं होगा 15। तो यहाँ देखिए ये 9 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का क्यूब हो गया। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब बताइए यहाँ पे 19 और 361 दे रखा है। तो 19 जो होता है किसका स्क्वायर, 19 का जो स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 19 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 361। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 160, 15 का होगा नहीं, 9 का स्क्वायर यदि हम बात करें तो 81 होता है, 12 का होगा नहीं तो ये भी होगा नहीं। सही ऑप्शन कितना मिलेगा अपन का, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ 169 आ जाएगा। ओके डन। चलो क्वेश्चन संख्या 5। अब 5 में कौन सी ट्रिक लग रही है बताइए। तो देखिए अभी यहाँ पे 5 और 35 दे रखे हैं। तो यदि हम 5 को और 35 मतलब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना आता है 35। ओके 35 आता है, क्योंकि यहाँ 5 के बाद हमने जो 7 लिया है एक अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो देखिए यदि हम यहाँ पे देखें अभाज्य संख्या कितनी, यहाँ पे जैसे 7 के बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 7 के बाद अभाज्य संख्या जो आती है वो आती है 11। तो इसका मतलब 77। तो इसका मतलब 7 और 77, ये यहाँ पे आंसर राइट हो सकता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, फिर बी ऑप्शन राइट होगा। 7:77, 7 आ जाएगा और यहाँ पे 77, सही ऑप्शन बी होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अपना जो नेक्स्ट
टाइप नंबर 6 जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कह रहा है तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिसका दूसरा पद से पहले पद से। तो यहाँ जो दूसरा पद जो दे रखा है इसका संबंध पहले पद से, तो यहाँ फॉग का संबंध किससे है वो यहाँ पे बताना है। ओके, तो बताइए जल्दी से यहाँ पे जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे P दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे 755 बने हैं। तो देखिए यहाँ पे P देख सकते हो, ये P है, फिर E है और N है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे P कितने नंबर पे आता है, 16। E जो होता है कितने नंबर पे आता है यहाँ पे, 5 नंबर पे। और N जो है कितने नंबर पे आता है यहाँ पे, 14 नंबर पे। यदि हम इन दोनों को अंदर जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 7। और इन दोनों को अंदर जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 5। तो ये 7 5 इस तरीके से बना। ओके ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो फॉग, क्या ध्यान रखना है फॉग के बारे में। तो यहाँ F जो होता है, F जो आता है 6 नंबर पे, O जो आता है 15 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे 1 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पे, और 1 और 5 को यदि जोड़ते तो 6, 6 और 7, तो सही आंसर रहेगा 6 6 7। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखना है डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कुट को पूरा करना है। जैसे बी दे रखा है, यहाँ बी जो होता है 2 नंबर पे आता है, सी जो है 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया यहाँ पे। तो 2 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 8 होता है। तो 3 का क्यूब जो होता है कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा 27। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 जो है दे रखा है यहाँ पे, देखिए 18 120, मतलब रैट का संबंध यहाँ इससे है, गॉड का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आर है, ए है और टी है। तो आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी जो है 20 पे आता है। तो देखिए इन सबको आप नंबर देखते हो तो 18 120 ही बन रहे हैं। ओके, इसी तरीके से जी ओ डी, जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डी 4 पे आता है। तो 7 1 5 4। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके चलो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म आर ओ यू टी का संबंध 5 4 8 7 में है, और इस प्रकार समूह बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ समूह से संबंधित शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको समूह में संबंधित, चलो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हुए नहीं है, ये ऑप्शन काट दीजिए। ऑप्शन क्या होंगे, पहले ऑप्शन बना लेते हैं एक बार, ए बी सी और डी। ऑप्शन जो है बनाते हैं हम इसका आर ओ टी, फिर रेशियो का साइन 5 8 7, फिर यहाँ पे ध्यान रखना ओ यू टी आउट, रेशियो का साइन 4 8 7, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है ओ यू आर, फिर यहाँ पे 4 8 5 बन जाएगा। एक और बनाते हैं, जैसे टी का बना टी ओ आर, रेशियो का साइन 7 4 5। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये काट दीजिए। अब देखिए, तो आपको ध्यान रखना है आर ओ यू टी। ओके, तो आर जो है यहाँ पे, इससे आर को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो आर दे रखा है यहाँ पे आपको जो संबंधित समूह जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। ओके, तो चलो देखिए आर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आर को हम यहाँ पे क्या बोला है 5, ओ को बोला है 4, यू को बोला है 8 और टी को बोला है 7। ओके, इस समूह से संबंधित जो नहीं है वो बता। देखिए आर को 5, तो यहाँ आर को 5 है, ओ को टी, ओ को यहाँ पे 4 बोला, तो ये तो एक संबंध है ही नहीं पहला। तो इसका मतलब पहले ही ऑप्शन राइट हो सकता है, पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि देखिए ओ को यहाँ पे 4 बोला है, यू को 8 बोला है, टी को 7 बोला है, तो ये तो करेक्ट है।
फिर यहाँ ओ को वही सेम देखिए 4 है, यू को वही वापस 8 है, आर को यहाँ पे 5 है, तो ये भी राइट है। और टी को यहाँ पे 7 है, बिल्कुल राइट। ओ को यहाँ पे 4, बिल्कुल राइट। और आर को 5, आर को 5, तो ये भी राइट है। तो ये जो तीनों हैं समूह बनाते हैं, लेकिन ये एक समूह के अंदर नहीं आता है, तो आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि ए एफ आई का संबंध एम से है, तो ए बी ए का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए ए एफ और आई, ए का मतलब 1 हो गया, एफ का मतलब 6 और 1 का मतलब आई का मतलब यहाँ पे 9, तो 169 हुआ। तो इसका मतलब ये जो है किसका स्क्वायर हो गया, 13 का। और 13 एम जो होता है वो कितने पे आता है, 13 पे ही आता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये पता चला। तो इसी तरीके से ये 1 हो गया, बी का मतलब 2 और इसका 1, तो ये स्क्वायर किसका होता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है। और 11 पे क्या आता है, यहाँ पे जे कश्मीर, मतलब यहाँ पे के आता है। क्या आएगा, के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके दोस्तों, तो ये थे टाइप 5 और 6, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे अभी एनालॉजी से रिलेटेड। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।